हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मोहन सिंह आपका स्वागत करता हूं एग्रीरथ 2014 ऑनलाइन एग्रीकल्चर स्टडी प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यूपी बोर्ड और यूपी कैटेट की एंड अदर कम्पिटेटिव एग्जाम, एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं। आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया स्टडी मटेरियल हमारे टेलीग्राम चैनल पर एग्रीरथ 2024 पर आपको पीडीएफ फॉर्म में सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कृषि संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। जो हमारा जो पहली क्लास है इसमें हम पढ़ते हैं कृषि संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। हमने इन क्रांतियों में चुनिंदा और इम्पॉर्टेंट क्रांतियाँ रखी हैं जो हमारे यूपी कैटेट में बार बार पूछी जाती हैं और आगे भी पूछी जाएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली क्रांति है हरित क्रांति, जिसे कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ये संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि से। वृद्धि मतलब दो ही फसलें इसमें मुख्यतः आती हैं, गेहूँ और धान। भारत में हरित क्रांति के पिता डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन थे और विश्व में हरित क्रांति के पिता एनी बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति 1964 में आई, वहीं पे भारत में हरित क्रांति 1966 और 67 में आई। ये दोनों क्वेश्चन आपस में इंटर रिलेट करते हैं, तो इन्हें आप ध्यान रखिए, विश्व और भारत में कंफ्यूज ना होइएगा। हम आपको फिर से बताते हैं कि विश्व में हरित क्रांति 1964 में आई और भारत में हरित क्रांति 1966 और 67 में आई। भारत में हरित क्रांति चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है। ये एक इम्पोर्टेंट और नया क्वेश्चन बनता है, या आजकल आने वाले यूपी कैटेट एग्जाम में, एससीआर एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में आई। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना है? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भारत में हरित क्रांति आई। हरित क्रांति से प्रभावित राज्य पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। जब हरित क्रांति आई तो सबसे पहले इन्हीं प्रदेशों में आई, जो पंजाब है, हरियाणा है और उत्तर प्रदेश है। भारत में हरित क्रांति में विशेष योगदान सी सुब्रमण्यम, ये हमारी एक साइंटिस्ट रहे एग्रीकल्चर के, जिन्होंने बहुत ही हरित क्रांति में योगदान दिया। तो इस हरित क्रांति का उद्देश्य कृषि को उच्च उत्पादकता और उच्च उत्पादन वाली किस्में, आधुनिक कृषि तकनीकी को बढ़ावा देना है। हरित क्रांति में गेहूं की किस्मों का मुख्यतः योगदान HD 2329, सोनालिका, कल्याण सोना, ये तीन वो वैरायटियां हैं। जब हमारे देश में हरित क्रांति आई थी तब इन्हीं तीन वैरायटियों का उगाकर हमारे देश में हरित क्रांति का आगमन हुआ था। हमारी दूसरी क्रांति है पीली क्रांति, येलो रिवोल्यूशन। यह संबंधित है तिलहन उत्पादन से। ये किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से संबंधित है। इसमें फसलें आती हैं सरसों, सूरजमुखी, मूंगफली, तिल आदि। इसके पिता सैम पिट्रोडा, क्योंकि इन्होंने ही भारत में आने के लिए, पीली क्रांति के आने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था। और ये किस वर्ष भारत में आई? 1986 में। ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले आगे आने वाले यूपी कैटेट एग्जाम में, एससीआर एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कौन सी क्रांति किस वर्ष आई। तो हमारी पीली क्रांति किस वर्ष आई? 1986 में आई। तो हमारी अगली क्रांति है सफेद क्रांति, व्हाइट रिवोल्यूशन। इसे अन्य नाम ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। ये संबंधित दूध उत्पादन संबंधित, जिससे आप कलर से ही समझ सकते हैं सफेद क्रांति, दूध कैसा होता है? सफेद होता है। किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है। जो हमारे इसके पिता है व्हाइट रिवोल्यूशन के, सफेद क्रांति के, वर्गीज कुरियन है। ये प्रथम चेयरमैन रहे थे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की। कहाँ पे है? अगर आपको पता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ पे है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और इसका प्रारंभ 13 जनवरी 1970 में हुआ था। जो सफ़ेद क्रांति है या ऑपरेशन फ्लड है, ये 13 जनवरी 1970 में स्टार्ट हुआ था। यह मुख्यतः 3 चरणों में पूरा हुआ था। पहला चरण था 1970 और 1980 में हुआ था, और दूसरा चरण 1981 से 1985 में हुआ था, और तीसरा चरण हुआ था 1985 से 1996 में। जो हमारे अभी इसमें दो पॉइंट देख रहे हो, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और विश्व दुग्ध दिवस, ये हमारे एक तरह के करंट के क्वेश्चन बनते हैं। ये हमारे जीएस में पूछे जाते हैं, एग्रीकल्चर में भी पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। वहीं पर विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन है, ये दोनों आपस में रिलेटेड करते हैं। आप लोग राष्ट्रीय और विश्व में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए
तो हमारी अगली क्रांति है नीली क्रांति, जिसे कहते हैं ब्लू रिवोल्यूशन। यह संबंधित है मत्स्य पालन से और इसका प्रारंभ भारत में 1985 से लेकर 1990 के बीच में हुआ था। इसका उद्देश्य था मत्स्य पालन में वृद्धि करना और हमारे मछलियों के उत्पादन में वृद्धि करना। इसके पिता अरुण कृष्णा थे। नीली क्रांति से संबंधित आप समझ सकते हैं कि पानी का हल्का कलर नीला होता है, मछलियां भी पानी में ही रहती हैं। तो इसका कैसे संबंधित हुआ? यह मत्स्य पालन से संबंधित हुआ। हमारी अगली क्रांति आती है गुलाबी क्रांति, जिसे कहते हैं पिंक रेवोल्यूशन। यह संबंधित है प्याज, झींगा उत्पादन। ये वर्ड जो झींगा है, इसी के नाम से ही हमारा ये क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर यूपीएससी के एग्जाम में। इसमें क्या आता है कि झींगा ना लिख के आता है प्रॉन। प्रॉन ये इंग्लिश वर्ड है, आप इसको बहुत ध्यान रखें कि प्रॉन किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति से संबंधित है। इसके पिता दुर्गेश पटेल थे। हमारी अगली क्रांति आती है धूसर क्रांति, जिसे कहते हैं ग्रे रेवोल्यूशन। यह संबंधित है उर्वरक से। उर्वरक या फर्टिलाइजर जो हमारे फसल के उत्पादन में वृद्धि करते हैं, ये उनको स्टिमुलेट करते हैं, उन्हें एनर्जी प्राप्त कराते हैं, जो हमारे अधिक उत्पादन में वृद्धि करती है। इसलिए उर्वरक हमारे क्रांतियों में बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। इसका हरित क्रांति में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। इस तो हमें याद रखना है कि दूसरा क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक से संबंधित है। हमारी अगली क्रांति आती है भूरी क्रांति, जिसे कहते हैं ब्राउन रिवोल्यूशन। यह किससे संबंधित है? खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण का मतलब है फूड प्रोसेसिंग, जिससे कि हमने फसल या फूल या सब्जी या फल कुछ उगाया, उसको हम अगर स्टोर करने के लिए हम कौन कौन सी क्रिया अपनाएंगे, उसमें क्या क्या करेंगे, ये सब फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है या खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत आता है। हमारी अगली क्रांति है रजत क्रांति, जिसे कहते हैं सिल्वर रेवोल्यूशन। ये अंडा उत्पादन से संबंधित है। अंडा उत्पादन से जैसे अंडा का कलर कैसा होता है? सिल्वर कलर का। इसलिए इसे कैसे संबंधित करेंगे कि ये रजत क्रांति जो सिल्वर क्रांति है। सिल्वर को ही हिंदी में रजत बोलते हैं, चांदी को हिंदी में रजत बोलते हैं। इसीलिए सिल्वर रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से संबंधित है। तो हमारी अगली क्रांति आती है काली क्रांति, ब्लैक रिवोल्यूशन। संबंधित है बायोडीजल, जैव ईंधन, जेट्रोफा उत्पादन। हमारा जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जेट्रोफा से बनता है कि काली क्रांति के अंदर कौन से इसमें ऑप्शन में मिलता है? जेट्रोफा होता है। तो जेट्रोफा क्या एक प्लांट है, बायो प्लांट है, जिससे हमारा डीजल, पेट्रोल या जैव ईंधन बनता है। ये जेट्रोफा प्लांट देख लीजिए इस तरह का होता है। तो काली क्रांति किससे संबंधित है? जैव ईंधन से संबंधित है, मुख्यतः जेट्रोफा। तो हमारी वहीं पे अगली क्रांति आती है लाल क्रांति, जिसे कहते हैं रेड रिवोल्यूशन। संबंधित है टमाटर, मांस उत्पादन। इसके पिता कौन है? विशाल तिवारी। रेड रिवोल्यूशन या लाल क्रांति मतलब टमाटर भी लाल होता है, मांस भी लाल होता है। तो इससे आप इसे ऐसे कोरिलेट करके याद करें तो हमें याद करने में आसानी होगी और हम इसे कभी भूलेंगे भी नहीं। तो वहीं पे हमारी अगली क्रांति आती है गोल क्रांति, जिसे कहते हैं राउंड रिवोल्यूशन। आलू उत्पादन। आलू हमारा कैसा होता है? गोल आकार का होता है, इसलिए कहते हैं गोल क्रांति, राउंड रिवोल्यूशन। वहीं हमारी अगली क्रांति आती है सुनहरी क्रांति, गोल्डन रिवोल्यूशन। यह मुख्यतः संबंधित है फल उत्पादन से। फल उत्पादन से कैसे हम इसे याद करने की कोशिश करेंगे? जैसे कि हमारा आम होता है पीले कलर का हो जाता है पकने के बाद, और केला भी हमारा पकने के बाद दोनों पीले कलर, ये हमारे मुख्य फल भी हैं, इसीलिए हम इसे संबंधित करेंगे, दोनों पीले कलर के होते हैं। तो इसे सुनहरी क्रांति या गोल्डन क्रांति कहते हैं या गोल्डन रिवोल्यूशन। तो सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? फल उत्पादन से संबंधित है। हमारी अगली क्रांति आती है इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति रेनबो रिवोल्यूशन। इसका मतलब है कि रेनबो मतलब पूरे ये आसमान में बनता है, तो इसका मतलब हुआ कि हमारी सारी क्रांतियों पर नजर रखेगा कि संबंधित किसे? कृषि के सभी क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि में, सभी क्षेत्र में उत्पादन, चाहे वो पशुपालन हो, चाहे वो डेयरी हो, चाहे वो मत्स्य पालन हो, चाहे वो फिशरी कल्चर हो, चाहे वो सेरी कल्चर, चाहे वो लैक कल्चर हो, चाहे वो फ्रूट प्रोडक्शन हो, इन सभी के प्रोडक्शन पे इसकी नजर रहती है, सभी को कंट्रोल करती है। कौन सी? इंद्रधनुष क्रांति। इसके पिता नीतीश कुमार। तो हमारी अगली क्रांति आती है परभनी क्रांति, परभनी रिवोल्यूशन। ये संबंधित है भिंडी उत्पादन से। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि परभनी किसकी वैरायटी है, कौन सी फसल की किस्म है। कमेंट सेक्शन में, हमारी यूट्यूब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारी वहीं पर अगली क्रांति आती है बादामी क्रांति। बादामी क्रांति संबंधित है मसाला उत्पादन मतलब स्पाइसेस। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि मसाला का उत्पादन हमारे देश में सबसे ज़्यादा कौन से राज्यों में होता है। कमेंट करेंगे तो आपको खुद याद होगा और आपको पढ़ने में आसानी भी होगी। तो हमारी अगली क्रांति आती है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति मतलब अभी चल रहा था अमृत महोत्सव 2024 का चल रहा था, उसी से आप रिलेटेड कीजिए कि नदी जोड़ों परियोजना। अमृत का मतलब पानी से संबंधित है, तो नदी जोड़ों परियोजना संबंधित है। आंदोलन है चिपको आंदोलन।
ये क्रांति नहीं, एक आंदोलन था जो सुंदरलाल बहुदिगड़ा द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1973 में। ये कब चिपको आंदोलन कब चलाया गया था? 1973 में इसका प्रारंभ हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड चमोली में। तो पहले चमोली ही उत्तर प्रदेश में पड़ता था। जब उत्तराखंड और यूपी का विभाजन नहीं हुआ था तो चमोली उत्तर प्रदेश में पड़ता था। तो कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है चमोली उत्तर प्रदेश, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो भी आंसर सही होगा, लेकिन अधिकतर आंसर आता है उत्तराखंड में है। तो इसका संबंध क्या था? पेड़ों की कटाई रोकने से था। इसके पिता कौन है? सुंदरलाल बहुदिगुड़ा है। So thank you my dear friends, my dear student, please support, like, comment, share। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने सभी दोस्तों को बताएं हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीरा 2014 के बारे में, कि हमारे यहाँ सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यूपी बोर्ड, यूपी कैटेट की तैयारी कराई जाएगी, और इसके PDF नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्रीरा 2014 पे 2024 पे आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट करिए। कोई भी डाउट रहा हो, इसमें कोई भी गलती रही हो तो आप हमें जरूर कमेंट में बताइए, हम उसमें सुधार करेंगे। और धन्यवाद।